हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में हमने पढ़ा संधि की परिभाषा क्या है और स्वर संधि, व्यंजन संधि, उसके भेद। और अब स्वर संधि के भेद में हम पढ़ रहे थे यड़ संधि हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमारी है अयादि संधि। एच ओ ए वा या वह, यानी एच को ए हो जाता है। जैसे एच होता है ए ओ आई औ, इनको एच बोलते हैं। एच को ए को ए, ओ को औ, ए को आय और औ को आव आदेश जहाँ होता है वहाँ क्या होती है? अयादि संधि होती है। अर्थात ए ऐ ओ औ के बाद असमान या असवर्ण स्वर आने पर उनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आव आदेश हो जाता है। जैसे ने धन अन, तो न ए अन, तो ए का क्या हो जाता है? ऐ, तो नयन हो गया। उसी प्रकार से चे धन अन चयन, से धन अन शयन, विले धन ए विलय, विनय धन ए विनय, संचय धन ए संचय, तो ए का हो जाता है ऐ। कौन सी संधि में? अयादि संधि में। अयादि संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। उसी प्रकार से पो धन अन, तो ओ को क्या हो जाता है? औ हो जाता है। पढ़ा ना हमने, ओ को क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो पो धन अन, तो पै फिर ओ फिर अन, तो ओ का क्या हो गया? औ हो गया। तो पै औ अन, तो पवन। भो धन अन भवन, हो धन अन हवन, गो धन ऐष्णा गवेषणा, यानी ओ का औ हो जाता है अयादि संधि में। फिर ऐ का क्या हो जाता है? आय। ऐ का क्या हो जाता है? हमने ऊपर पढ़ा ना, ऐ का आय हो जाता है। तो नई धन अक, तो न ऐ अक, तो न आय अक नायक। गई धन अक गायक, गई धन इक्का गायिका, नई धन इक्का नायिका, विधे धन इक्का विधायिका। तो अयादि संधि में ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। पौ धन अक, पै औ अक, पै आव अक, यानी औ की जगह क्या हो जाता है? आव आदेश हो जाता है, तो पावक। भौ धन ए, तो भाव, नौ धन ए, तो नाव, पौ धन अन, तो पावन, स्रव धन अक श्रावक, स्त्रव धन ए श्राव। ये हो गई हमारी अयादि संधि। अब है स्वर संधि का ही तीसरा भेद है हमारा गुण संधि। आद गुण, जब ए या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ए आ के बाद ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और ए आ के बाद में अगर री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। यह गुण संधि कहलाती है। इसकी पहचान देखिए, यही है कि ए आ है, इनके बाद में अगर ई है तो ए हो गया, ऊ है तो ओ हो गया और री है तो अर हो गया। ये आद गुण संधि कहलाती है। इसमें तीन ही कार्य होते हैं। ए आ धन ई तो ए आ धन ऊ तो ओ और ए आ धन री तो अर। जैसे, और इसमें सबसे बड़ी पहचान हमें ये है कि इसमें जहाँ एक मात्रा का जहाँ यूज होता है, जैसे हम एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए और हमारे नहीं समझ में आ रही है, वैसे तो पूरी चीज़ समझनी चाहिए लेकिन नहीं समझ में आ रही है, तो हमें क्या करना है कि जहाँ एक मात्रा, तो वो क्या है? गुण संधि में ही आएगी। देव धन इंद्र, देवेंद्र, ए धन ई की संधि हुई है और ए शब्द हमें मिला है। सुर धन ईश, सुरेश, महाधन इंद्र, महेंद्र, रमाधन ईश, रमेश, आधन ई,
सप्तधन ऋषि तो सप्त ऋषि अर हो गया। महाधन ऋषि तो महर्षि अर हो गया। अब स्वर संधि का चौथा भेद है दीर्घ संधि यानी बड़ा हो जाना। अकह स वर्णे दीर्घ यानी एक समान स्वर जहाँ आ जाते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब समान सवर्ण स्वरों का परस्पर मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे ए आ, ई उ और री। तो ए आ है, देखिए ए धन ए तो आ हो गया, ए धन आ तो आ हो गया, आ धन आ तो आ हो गया, और आ धन ए तो आ हो गया। यानी समान स्वर हैं ये ए और आ, समान स्वर बोलते हैं इनको ए और आ को। तो ये मिलते हैं जब और फिर आ हो जाता है, यानी इनमें बड़ा है वो आ है तो आ हो जाता है। इसी प्रकार से ई और ई हैं, ई और बड़ी ई हैं वो क्या हैं, समान स्वर हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ई धन ई धन बड़ी ई, बड़ी ई धन बड़ी ई तो बड़ी ई धन छोटी ई तो बड़ी ई। उसी प्रकार से ऊ धन ऊ धन बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बड़ा ऊ धन छोटा ऊ। अब चलिए उदाहरण देखते हैं। नयन धन अभिराम तो देखिए नयन का न उसमें ए और अभिराम का ए। अब ये दोनों मिक्स होते हैं तो आ हो जाता है, जैसे नयनाभिराम। अब देखिए आप कहेंगे कि न है, इसमें आप मैम स्वर कैसे बोल सकते हो? तो बेटा एक चीज़ है कि जो ये न है अगर व्यंजन होता तो इसके नीचे हलंत होता, इसके नीचे ये हलंत नहीं है। जो हमने ये कर रखा है ना ये हलंत नहीं है, इसको केवल समझाने के लिए इसके अंडरलाइन किया है, रेखांकित इसको किया है, इसको भी रेखांकित किया है। अगर इसके नीचे हलंत होता तो ये व्यंजन होता। अब इसको आधा न और ए मिलकर के न बना है तो ये स्वर है। तो स्वर न का ए और ए का ए ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, आ। नयनाभिराम। हिम धन अद्रि हिमाद्रि, पंच धन आयत पंचायत, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, विद्या धन आलय विद्यालय। तो ये ए का ए मिला आ हो गया, आ का आ से मिलान हुआ आ हो गया। कपि धन इंद्र कपिंद्र, मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, यानी ई का ई मिला बड़ी ई हो गया, ई का ई मिला बड़ी ई हो गया। मही धन इच्छा महिच्छा, मही धन इंद्र महिंद्र, जानकी धन इस बहुत सारे कोई भी सार्थक शब्द हम लेकर के संधि कर सकते हैं। भानुधन उदय भानुदय, साधु धन उपदय साधुपदेश, यानी ऊ मिला तो बड़ा ऊ हो गया और बड़े ऊ से भी बड़ा ऊ मिला तो बड़ा ऊ हो गया। अब स्वर संधि का दूसरा पांचवा भेद जो है वो है वृद्धि संधि। यहाँ पर वृद्धि हो जाती है जहाँ ए अथवा आ के पश्चात ए अथवा आई, यानी ए आ के बाद में ए आई आता है तो आई हो जाता है। ओ अथवा औ का आगमन हो जाता है तो दोनों के मेल से क्रमशः आई और औ हो जाते हैं। ए आ के बाद में ए आता है तो आई हो जाता है, ए आई आता है तो आई हो जाता है, और ओ औ आता है तो औ हो जाता है। अब देखिए ए आ धन ए आई तो आई, और ए आ धन ओ औ तो ओ औ, यानी औ यहाँ वृद्धि हो गई। तो उदाहरण इसमें भी देख लेते हैं। जैसे एक धन एक, ठीक है, एक धन एक, तो एक कै का ए और ए का ए मिला तो हो गया ए कैक, तो आई हो गया ना। हित धन एसी, तो तय का ए और एसी का ए मिला तो हितेसी। सदा धन एव सदैव, देव धन ऐश्वर्य देवस्वर्य, वसुधा धन एव वसुधैव। इस प्रकार से अब देखिए ओ का देख लेते हैं। जल धन ओक, तो ए और ओ मिले तो आदेश क्या हुआ, जलोक, औ हो गया, वृद्धि संधि हो गई। भाव धन औचित्य भावोचित्य, मंत्र धन औषधि मंत्रोषधि, गंगा धन ओघ गंगोद,
वन धन औषधि वनौषधि। इस प्रकार से हमारा स्वर संधि टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।